वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सिंपल टर्म में अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी जैसे ही एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। उसे हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल क्या होता है? पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना एक सिंगल पेरेंट से बिना किसी सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट से। एक बात हमेशा याद रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और एक सिंगल पेरेंट से ही नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? इसी का जस्ट अपोजिट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना। कहाँ से? टू पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन है टू मेकिंग द यूज ऑफ द सेक्स सेल। सेक्स सेल का यूज करना। अब जैसे एक मेल होगा और एक क्या होगा? फीमेल। दोनों क्या करेंगे? आपस में फ्यूज करेंगे और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। उसे हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस। हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखो, मेल के पास क्या होता है? स्पर्म। फीमेल के पास क्या होता है? ओवा। दोनों आपस में फ्यूज करते, दोनों हैं क्या? सेक्स सेल हैं। दोनों आपस में फ्यूज करते और एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करते, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट। इसमें क्या होता है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म टूटता है और उससे दो नए ऑर्गेनिज्म का, जैसे एक पेरेंट है, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, इससे दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिजन। ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हमने स्टडी किया? रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्यूजन। अब आगे और डिस्कस करते हैं। The next is vegetative propagation. In this, new plant are obtained from the part of old plant like a stem, root, leaves without the help of any reproductive organ. अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है हम नए प्लांट को ऑब्टेन करते हैं प्लांट के किसी भी ओल्ड पार्ट से। प्लांट का हमें स्टेम, रूट या जो है उसका लीफ, उसका कोई भी मतलब इन तीनों में से कोई भी पार्ट हमें मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उससे हम क्या करते हैं? नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? किसी नए प्लांट को प्रोड्यूस करना, प्लांट का कोई भी ओल्ड पार्ट हमें मिल जाए, उससे हम नए प्लांट को जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। का क्या मतलब होता है? The process of growing many plant from one plant by a man-made method. एक प्लांट से हम क्या करेंगे? बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ मैन मेड मेथड। मैन मेड मेथड की मदद से हम क्या करेंगे? एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। देन नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का हमें कोई भी स्मॉल पीस मिल जाए, प्लांट टिश्यू का कोई भी स्मॉल पीस मिल जाए, उससे हम क्या करेंगे? उसे रिमूव कर लेंगे और उसकी जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है उसी जहाँ, याद रखना हमेशा टिश्यू कल्चर में एक चीज़ किया जाता है, प्लांट की जहाँ से ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन से ही उसकी कटिंग की जाती है और तब उसकी ग्रोथ कराई जाती है। उसी की टिप, जो टिप पार्ट होता है जहाँ से प्लांट की ग्रोथ हो रही है, वही उसी पार्ट को क्या किया जाता है? किसी कल्चरल सोल्यूशन के अंदर जब रखा जाता है और उस कल्चरल सोल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? हार्मोन और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। उसी कल्चरल सोल्यूशन के अंदर उस प्लांट टिश्यू को रखा जाता है, फिर उसकी ग्रोथ कराई जाती है, उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? प्लांट का नया प्लांट बनाना। किससे बनाना? प्लांट के किसी भी ओल्ड पार्ट से। ठीक है। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है? मैन मेड मेथड से हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? जहाँ से प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसके टिप पोर्शंस को कट करना और उसे किसी कल्चरल सोल्यूशन के अंदर रखना, उसमें प्लांट की ग्रोथ कराना, उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो यही जो पॉलन ग्रेन एंथर से प्रोड्यूस होता है, एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। देन नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट
के पास स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट के पास ओवा होता है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। Then next is puberty, the age at which the sex hormone begin to produce and the boy and girls become sexually mature is called puberty. Puberty एक ऐसी एज होती है जब बॉयज़ और गर्ल्स पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं और उनकी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। जैसे घर वाले बोलते नहीं तुम अब मैच्योर हो चुके हो, ऐसी हरकतें मत करो, मीन्स बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे चेंजेस क्रिएट होने लगते हैं। तो उस एज को क्या बोलते हैं, उस एज को कहते हैं प्यूबर्टी। जब बॉयज़ और गर्ल्स पूरी तरीके से मैच्योर जाते हैं और उनकी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज कहते हैं। देन नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन, द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन होती है, जिससे जो है वजाइना से ब्लीडिंग होती है। ऐसे यूट्रस के पास बहुत सारी ब्लड वेसल से ये फिल्ड रहता है, ठीक है, ब्लड वेसल से ये क्या है, फिल्ड है। जब जो है ओवा जो सिक्रीट हो रहा है, ओवा जो प्रोड्यूस हो रहा है, ओवरी जो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ये ओवा फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो ये यूट्रस के अंदर जो ब्लड वेसल्स फिल्ड रहती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, जिससे वजाइना से ब्लीडिंग होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्शन, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन। ऐसा मेथड जिसका यूज़ करके प्रेगनेंसी से प्रिवेंट हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। देन नेक्स्ट इज मेनार्ज, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब प्यूबर्टी के समय पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं मेनार्ज। देन नेक्स्ट इज मेनोपॉज, द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब पूरी तरीके से मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेनोपॉज। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, द डिजीज विच आर एक्सप्रेड कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसी डिजीज जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। किससे फैलती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये डिजीज ट्रांसफ़र होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हमने इस पूरे लेक्चर में बुक में जितने भी इंपॉर्टेंस टर्म थे उनके बारे में डिस्कस किया है। और ये इंपॉर्टेंस टर्म जो है, जब हमें एक छोटी छोटी बेसिक चीज़ प्रेजेंट पता होगी अच्छे से, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने पूरे टर्म को डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रह गए हैं, आप सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।